जय गुरु जी। संगत जी, प्रणाम गुरु साहिब। संगत जी, आज गुरु महाराज की कृपा से हम श्री जपजी साहिब की 20वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे। फिर उसका अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद भी पढ़ेंगे। पाठ पढ़ते वक्त उचित उच्चारण या कोई भी भूल चूक हो, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर गुरु साहिब से और आप सबसे भी पहले से ही माफ़ी मांगती हूँ। गुरु महाराज की कृपा से अब हम 20वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे। एक ओंकार। धन गुरु नानक देव जी। सतनाम वाहिगुरु। श्री जपजी साहिब की 20वीं पौड़ी। भरिए हथ पैर तनते पानी तोते उतरस खे मूत पलीती कप्पड़ होए दे साबुन लइए ओ तोए परिये मत पापा के संग ओ तोपे नावे के रंग पुन्नी पापी आखड़ नाई कर कर करना लिख ले जाए आपे बीज आपे ही खाओ नानक हुक्मी आवो जाओ। This meaning in English: when the hands and the feet and the body are dirty, water can wash away the dirt. When the clothes are soiled and stained by urine, soap can wash them clean. But when the intellect is stained and polluted by sin, it can only be cleansed by the love of the name. Virtue and vice do not come by mere words. Actions repeated over and over again are engraved on the soul. You shall harvest what you plant. O Nanak, by the hukam of God's command, we come and go in the reincarnation. सिद्धों के सवालों का जवाब देते हुए गुरु नानक जी ने फरमाया कि जिस प्रकार हाथ पैर या पूरा शरीर मिट्टी से भरा हो तो पानी से साफ किया जा सकता है, मूत्र आदि से गंदे कपड़ों को साफ करने के लिए पानी के साथ साबुन की भी आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार पापों से भरी मति बुद्धि को राम नाम के सिमरन प्रेम रूपी रंग से धोया जा सकता है। फिर सिद्धों ने कहा, पुण्य और पाप करने वालों के बारे में कुछ बताइए। गुरु जी ने कहा, उनके बारे में क्या कहना, कुदरत का यह कायदा अटल है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। चित्रगुप्त ये सब लिखते जा रहा है। आपे बीज आपे ही खाओ। श्री रामचंद्र प्रभु जी के दादाजी और दशरथ जी के पिताजी राजा अज हुए हैं। वह एक दिन तबेले में अस्तबल में नौकरों से घोड़ों की देखभाल करवाने के लिए आए हुए थे। इतने में एक फकीर आया और कहा कि राजा कुछ भिक्षा दीजिए। राजा अज ने कहा, संत जी आपको समझता नहीं, मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ और क्या दे सकता हूँ, यहाँ पर घोड़ों की लीद पड़ी है, दे दूं? संत ने कहा, कुछ भी दे दीजिए दान में। राजा ने गुस्से में आकर घोड़ों की लीद एक मुट्ठी भर संत की झोली में डाल दी। संत ने आशीर्वाद दिया, आपका दिया हुआ दान फलीभूत हो, और संत चले गए। वो लीद अपनी कुटिया के बाहर डाल दी। समय पाकर राजा एक दिन जब शिकार पर गया तो वह संत जी की कुटिया के सामने से गुजरा। देखा कि संत की कुटिया के बाहर लीद का ढेर है। आश्चर्य में पड़ गया, संत के पास तो घोड़े होंगे नहीं। कुटिया के अंदर गए, संत जी से पूछा, संत जी आपके पास तो घोड़े हैं नहीं, ये लीद का ढेर कैसा? संत जी ने कहा, राजन ये आपका ही दिया हुआ दान फलीभूत हुआ है। तो राजा घबरा गया, मेरा दिया हुआ मुट्ठी भर लीद का दान ये फलीभूत हुआ है, यानी मुझे इसका फल भोगना पड़ेगा। हाथ जोड़कर कहा, संत जी इसका निवारण क्या है? संत जी ने कहा, एक ही निवारण है, अपनी निंदा कराओ। तुमने जितना दान मुट्ठी भर दिया था वो ले लो, चूर्ण बनाकर थोड़ा थोड़ा खा लेना, बाकी जो आपके निंदक होंगे ये उनके हिस्से में आएगा। राजा ने वैसे ही किया। समय पाकर लीद का जो ढेर था धीरे धीरे घटकर खत्म हो गया। इसीलिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से उनके पापों का फल हमें भोगना पड़ता है। किसी की निंदा करना भी अपने लिए बीज बोने के बराबर ही है। गुरु नानक जी का कथन है, परमात्मा के हुक्म से ही मनुष्य का आवागमन अर्थात जन्म मरण का चक्र कर्म अनुसार होता है, इन्हीं फलों को भोगने के लिए। भूल चूक के लिए गुरु महाराज क्षमा करें। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल गुरु महाराज की कृपा से हम श्री जपजी साहिब की 21वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे। शुक्राना मालिक।